वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेयर ट्रेडिंग की। पेयर ट्रेडिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट काफ़ी पुराना है, लेकिन इंडिया में कम लोग इसे यूज़ करते हैं और जो कर भी रहे हैं वो इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम पेयर ट्रेडिंग के बारे में ए टू जेड पूरा डिटेल में समझेंगे दोस्तों। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और फ्यूचर्स में ट्रेड कर करके अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट यही है कि आप ओवरऑल लॉस ही कर रहे हैं फ्यूचर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। पेयर ट्रेडिंग ऑप्शंस के थ्रू भी की जाती है, बट लिक्विडिटी इश्यूज के कारण हम इसको फ्यूचर्स के थ्रू करते हैं। हाँ, हम चाहे तो फ्यूचर्स में पेयर ट्रेडिंग करके उसको ऑप्शन के थ्रू हेज जरूर कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मली ऐसा करता नहीं हूँ। मैं प्रॉपरली फ्यूचर्स के थ्रू ही पेयर ट्रेडिंग को ट्रेड करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी 50-60 वीडियो बना के इस चैनल पे मैं दे चुका हूं। तो प्लीज़ चैनल लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अगर आपने इससे पहले कभी पेयर ट्रेडिंग किया नहीं है या समझा नहीं है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेयर ट्रेडिंग होता क्या है। दोस्तों, पेयर ट्रेडिंग जो होता है ना, उसमें हम दो तरह के स्टॉक्स को या दो तरह के इंडेक्स को, एक में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और एक में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। यानी हम एक ही टाइम पे मार्केट में लॉन्ग भी होते हैं और मार्केट में शॉर्ट भी होते हैं, और यही इसकी ब्यूटी है। अगर आप मार्केट में लॉन्ग भी और आप मार्केट में शॉर्ट भी हो, मतलब आप कभी भी अनलिमिटेड लॉस में नहीं हो। नेवर यू आर इन अनलिमिटेड लॉस। आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो फिर भी आप अनलिमिटेड लॉस में नहीं हो, क्योंकि आप मार्केट में लॉन्ग भी हो और आप मार्केट में शॉर्ट भी हो। और हम ये सब जानते हैं कि मार्केट या तो बढ़ेगा या मार्केट गिरेगा। ठीक है, दो में से एक चीज तो होनी ही है ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, या तो वो बढ़ेगा या वो गिरेगा। इसलिए आप कभी भी इसमें अनलिमिटेड लॉस में नहीं होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्ट्रेटेजी हम कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अनलिमिटेड लॉस में नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन एक पोजीशन में फंसे रहना वो एक अलग बात है। अगर आप इस पोजीशन में 5-6-7 महीने तक अगर फंस जाते हैं, तब आपको ये फील होगा कि आपका जो कैपिटल है वो इधर ब्लॉक हो गया है और दूसरी जगह आप प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे हो। तो आप लॉस तो नहीं करोगे बड़ा, लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बड़ा हो सकता है। सो यही इस स्ट्रेटेजी में एक ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें जो पेयर ट्रेडिंग है उसको सही तरीके से समझना पड़ेगा, ताकि हम उसमें राइट एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट ले सकें। तो पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपको ऐसे दो स्टॉक्स या दो इंडेक्स ढूंढने हैं जो को रिलेटेड हो, जिनमें कुछ कोरिलेशन हो, जिनका कोरिलेशन कुछ इस तरीके का हो कि जब एक स्टॉक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और जब एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होते हैं। अगर कोई स्टॉक 1% से बढ़ रहा है तो दूसरा 0.8% से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक 0.2% का स्प्रेड क्रिएट हो गया। इसी तरह अगर कोई स्टॉक अगर 5% गिरा तो दूसरा स्टॉक 4.5% गिरा, तो यहाँ पे 0.5% का एक स्प्रेड क्रिएट हो गया। ये जो डिफरेंस है यही हमें कमाना है। तो बेसिकली हम कोरिलेटेड स्टॉक्स लेते हैं जिनकी चाल लगभग सेम होती है, लेकिन कभी कोई पहले भागता है और वो रुकता है, फिर दूसरा उसको कैचअप करने की कोशिश करेगा। उसी तरह गिरते समय कोई पहले गिरता है, ज्यादा गिर जाता है, फिर दूसरा उसको कैचअप करने की कोशिश करेगा। तो इस दौरान बीच में अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है स्पेक्यूलेटर्स के लिए, आर्बिट्रेजर्स के लिए, कि इसमें से कुछ गेन किया जाए। यही है पेयर ट्रेडिंग का कंसेप्ट। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको एक कंसेप्ट में और डीप में ले जाऊं, उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्टॉक्स में पेयर ट्रेडिंग करना थोड़ा ट्रिकी है। उसका रीजन है क्योंकि स्टॉक्स में बोनस, डिविडेंड जैसे कई इवेंट्स जो है वो आ जाते हैं। स्टॉक्स में रिजल्ट भी आते हैं, और रिजल्ट आने पे कोई एक स्टॉक जिसमें आपने पेयर ट्रेड की पोजीशन बना रखी है वो एब्रप्ट बिहेवियर कर सकता है, और वो बिहेवियर हो सकता है आपके अगेंस्ट भी हो, तो बड़ा लॉस हो जाए। इसलिए स्टॉक्स में पेयर ट्रेडिंग करना जो होता है ना, वो थोड़ा सा रिस्की होता है और फ्लक्चुएशंस बहुत वाइड होते हैं। तो अगर आपकी साइकोलॉजी ऐसी है कि आप उन वाइड फ्लक्चुएशंस को हैंडल कर सकते हो, तो स्टॉक्स में भी आप पेयर ट्रेड बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के दो मेन स्टॉक ले लेते हो, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो इसमें भी पेयर ट्रेड डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि जब बैंकिंग सेक्टर बढ़ता है तो दोनों ही स्टॉक बढ़ते हैं, बस कोई ज्यादा बढ़ता है और कोई कम बढ़ता है। और वही अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है हमारे डेटा पे से, कि कब कौन सा ज्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और कब किसके कम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरह कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक या एचडीएफसी बैंक, इनके बीच में भी पेयर ट्रेडिंग की जा सकती है।
उसी तरह आईटी के भी दो दिग्गज है, टीसीएस, इन्फोसिस, कभी एक ज्यादा रनअप कर जाता है, दूसरा कम हुआ होता है, फिर दूसरा ज्यादा रनअप करता है, तो इससे जो एक स्प्रेड में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी का हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं पेयर ट्रेडिंग में। तो दोस्तों पेयर ट्रेडिंग कुछ ऐसी होती है। लेकिन स्टॉक्स की जो पेयर ट्रेडिंग है वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूं लोगों को। वो जो बड़े हैज फंड मैनेजर्स है या जो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास फंड की कोई कमी नहीं होती, अनलिमिटेड फंड्स होते हैं उनके पास, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फंस भी जाएंगे दो चार लॉट में तो उनके पास कैपेसिटी है वापस और दो चार लॉट से एवरेजिंग करने की। बट एज अ रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर हमारी एक लिमिटेशन होती है, हमारे पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं होता है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि पेयर ट्रेडिंग में अगर फंस गए तो उसको एवरेज करके किसी तरह बाहर निकले। इट इज अ बिग रिस्क फॉर अस। इसलिए स्टॉक्स में ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी इन द स्प्रेड डिफरेंस मैं पेयर ट्रेडिंग जो है रेकमेंड नहीं करता हूं। मैंने खुद ने भी ट्राई किया था बट मेरे स्टॉक्स के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, इसलिए अब मैं स्टॉक्स की पेयर ट्रेडिंग नहीं करता हूं। तो अब हम बात करेंगे पेयर ट्रेडिंग की, सिर्फ इंडेक्स के पेयर ट्रेडिंग की। तो पेयर ट्रेडिंग क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया कि दो स्टॉक या दो इंडेक्स जो कि काफी हद तक को रिलेटेड है, उनमें जो स्प्रेड क्रिएट होता है ड्यू टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, हम उसको गेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम ना तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट पे हैं और ना यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस के रिस्क पे हैं। प्रॉफिट भी लिमिटेड ही मिलेगा, लॉस भी लिमिटेड मिलेगा, लेकिन काम आपको फ्यूचर्स में करना होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पेयर ट्रेडिंग क्या होता है। अब आते हैं दूसरी बात पे कि अगर स्टॉक की पेयर ट्रेडिंग नहीं करनी तो पेयर ट्रेडिंग किसकी करें। तो दोस्तों पेयर ट्रेडिंग फिर हम इंडेक्स की कर सकते हैं। कंपेरेटिव टू स्टॉक्स इंडेक्स थोड़े से कम वॉलेटाइल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 साल में 20% कितनी बार गिरता है? मेरे ख्याल से 2-3 साल में, 4 साल में एक बार ऐसा इवेंट आता है कि निफ्टी 50 20 या 25% गिर जाता है। बाकी मेजोरिटी एवरी ईयर आप देखोगे 8 to 10% का मैक्सिमम फॉल होता है निफ्टी 50 में। तो वहां पे जो फॉल है उसकी एक लिमिट है इंडेक्स में। बैंक निफ्टी है वो 15-17% गिरता है, उससे ज्यादा जनरली एक ही साल में नहीं गिरता है। 3-4-5 साल में एक बार ऐसा इवेंट आता है कि वो 30% गिरे, जब निफ्टी 20% गिरती है। तो इस तरह से जो इंडेक्स होते हैं ना, उनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी कंट्रोल्ड होती है, उनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू स्टॉक्स। तो वहां पे आपको ड्रॉ डाउन बड़े नहीं दिखेंगे और अल्टीमेटली आपकी जो साइकोलॉजी है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए इंडेक्स की पेयर ट्रेडिंग बेस्ट है। अब बात आती है जब इंडेक्स के पेयर ट्रेडिंग की, तो इंडेक्स में कौन कौन से इंडेक्स है जिसमें हम पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं वो समझते हैं। तो इंडिया में प्रैक्टिकली इंडेक्स तो बहुत सारे बने हुए हैं, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, हर सेक्टर के इंडेक्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप वाइज, लार्ज कैप वाइज भी इंडेक्स बने हुए हैं। लेकिन क्या उन इंडेक्स में ट्रेड होता है? नहीं होता है। तो जिन इंडेक्स में फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, वही वो इंडेक्स है जिनमें हम पेयर ट्रेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी है जिसको हम फिन निफ्टी कहते हैं, इन तीनों में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है और इन तीनों के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लेकिन फिन निफ्टी के ऑप्शंस में अभी भी लिक्विडिटी बहुत कम है। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में भी लिक्विडिटी में बहुत बड़ा गैप होता है, बिड आस्क में काफी बड़ा गैप होता है। तो बचा क्या? बचा हमारे पास सिर्फ दो इंडेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक। तो जो निफ्टी और निफ्टी बैंक है इनमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। इंडिया के सारे ट्रेडर्स इनके पीछे लगे ही रहते हैं, पूरे साल निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा कमाने की ट्राई करते ही रहते हैं। तो इनमें लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। एक जो कोर ट्रेडर है जो रेगुलरली ट्रेडिंग करता है, वो रात को सोते समय भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही सोच रहा होता है और सुबह उठ के भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ही सोच रहा होता है और ट्रेडिंग भी वही कर रहा होता है। मेजोरिटी ट्रेड्स उसके निफ्टी और बैंक निफ्टी में होते हैं। दोस्तों मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ और एज ऑन डेट आज भी, अगर आज की भी मैं बात करूँ तो मेरी 70% पोजीशन जो है वो निफ्टी में ही बनी हुई है ऑप्शंस के थ्रू। बाकी का जो मेरा 30% है वो मेरे पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। तो इस तरह जो ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही लगा रहता है, बिकॉज कहीं ना कहीं इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो, निफ्टी को जज करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू लुकिंग इनटू मैनी स्टॉक्स। नो डाउट इंटरनल फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, 1-2% का फ्लक्चुएशन इंडेक्स में ज्यादा होता है, बट वो तो ट्रेडर को चाहिए भी, थोड़ी वॉलेटिलिटी तो चाहिए भी। सो कुल मिला के अगर हम पॉइंट पे आए तो हम जो पेयर ट्रेडिंग की आज बात करने वाले हैं वो होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की पेयर ट्रेडिंग। तो बिफोर आई स्टार्ट एंड शो यू द डेटा के हाउ दिस पेयर ट्रेडिंग वर्क्स, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट,
पहले समझ लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे गेन या जो लॉस होने वाला है वो किस वजह से होने वाला है। तो आज की बात करते हैं। आज तारीख है आई थिंक 6 जून 2023। और आज की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अराउंड 44,000 पे ट्रेड कर रही है और निफ्टी जो है वो अराउंड 18,600 पे आज क्लोज दिया है निफ्टी ने। तो अब हम इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। 18,600 की निफ्टी है, इसका लॉट साइज 50 की क्वांटिटी का है 50। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निफ्टी का जो एक लॉट है वो आज की डेट में 9,30,000 का है, यानी 9,30,000 रुपीज का है। तो निफ्टी का एक लॉट 9,30,000 का हुआ। उसके सामने अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 44,000 पे ट्रेड कर रही है। बैंक निफ्टी की लॉट साइज 25 की क्वांटिटी का है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 44,000 करते हैं तो बैंक निफ्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आती है वो एग्जैक्टली 11 लाख आती है। तो बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 11 लाख है और निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है एक लॉट की वो 9,30,000 है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का गैप निकाल लेना है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो 11 लाख माइनस 9,30,000 मैं करता हूं तो वो आता है 1,70,000 यानी 1,70,000। यानी अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का डिफरेंस है वो 1,70,000 रुपए चल रहा है, 1,70,000। और ये जो 1,70,000 है, क्या ये पूरे साल 1,70,000 रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट जैसे ऊपर नीचे करेगा, कभी निफ्टी तेज चलेगी, कभी बैंक निफ्टी तेज चलेगी। मार्केट गिरेगा तो कभी निफ्टी ज्यादा गिरेगी, कभी बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी। तो इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी। हो सकता है ये जो आज 1,70,000 है, अगर मार्केट गिरा तो बैंक निफ्टी जनरली ज्यादा गिरती है निफ्टी के मुकाबले, तो ये गिर के 1 लाख भी आ जाए। तो आज जो स्प्रेड क्रिएट करेगा 1,70,000 पे, और वो 2-3 महीने तक अगर इस पोजीशन को रोल ओवर करता है और 2-3 महीने में अगर मार्केट गिरा तो हो सकता है कि 1,70,000 का जो स्प्रेड डिफरेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो 1 लाख के आसपास आ जाए और उसे 60-70,000 का प्रॉफिट हो जाए। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी कम गिरी और निफ्टी ज्यादा तेज गिरी, तो ये जो स्प्रेड डिफरेंस है 1,70,000 का ये बढ़ के 2 लाख हो जाए, तो उसको 30,000 का लॉस भी हो सकता है। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ऑब्वियसली अगर कोई भी आपको बोलता है कि किसी भी स्ट्रेटेजी में लॉस हो ही नहीं सकता, 100% प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो लॉस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है हमें। एडवांटेज ये है कि जैसे आप लोग अगर रिटेल ट्रेडर हो तो लॉस में खड़ा रहना तो आपको आता ही है, क्योंकि वो तो आप इतने साल से कर ही रहे हो। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर आपकी स्क्रीन पे लॉस भी आता है तो एक तो लॉस बहुत बड़ा नहीं आएगा, तो आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। और लॉस के टाइम पे अगर आप खड़े रहोगे इस पोजीशन में तो देयर इज अ टाइम, एक टाइम आएगा, टाइम विल कम व्हेन ये स्प्रेड आपके फेवर में जाएगा। ऐसा 100% होना है, क्योंकि सदियों से होता आ रहा है। मैंने तो 2008 से लेकर के अभी तक का सारा डेटा जो है वो बैक टेस्ट किया है, और ये सदियों से होता आ रहा है कि कभी निफ्टी तेज चल रही है, कभी बैंक निफ्टी तेज चल रही है, कभी बैंक निफ्टी ज्यादा गिर रही है, कभी निफ्टी कम गिर रही है उसके मुकाबले, और ये चलता ही रहता है। लेकिन मजेदार बात क्या है दोस्तों, ये जो डेटा है, ये जनरली ये जो स्प्रेड का डिफरेंस है ये आज तक 2 लाख के ऊपर नहीं गया। जो अभी 1,70,000 पे खड़ा है ये आज तक 2 लाख के ऊपर नहीं गया, और नीचे में ये जनरली जीरो के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस का जब क्रैश आया था उस टाइम पे ये -50,000 के आसपास शायद गया था। बट ऐसे क्रैश जो है वो मेरे ख्याल से 10 साल 12 साल में एक बार होते हैं, तो उसके लिए हम वेट नहीं कर सकते। लाइफ में कभी लॉस होता है तो बुक भी किया जाता है, ट्रेडिंग है, ये भी एक बिजनेस है। बाकी बिजनेस की तरह कभी कभी इनमें भी लॉस होता है, बस ये होना चाहिए कि लॉस इतना बड़ा ना हो कि हम नेक्स्ट टाइम ट्रेड ही ना कर पाए। तो तब ही खाली ये जीरो के नीचे गया था। बाकी ये जो स्प्रेड का जो डिफरेंस है, दोनों की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 0 से 2 लाख के बीच में ही रन करता है। तो क्या ये कभी भी 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा? जा सकता है, गारंटी स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं। और क्यों जा सकता है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 लाख के ऊपर भी जा सकता है, और वहीं पे हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है स्टॉक मार्केट में, कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो हो जाए। तो जैसे हर स्टॉक भी नया हाई बना सकता है, वैसे ये स्प्रेड का डिफरेंस भी एक नया हाई बना सकता है। तो उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आज तक हम बोले तो ये जनरली 0 से 2 लाख के बीच में घूमता है। तो इसलिए ये जब अपर रेंज पे आता है तब इसमें पोजीशन बनाई जाती है, और जब लोअर रेंज पे आता है तब भी पोजीशन बनाई जाती है, और फिर वेट किया जाता है। नॉर्मली 1-1.5 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है।
तो दोस्तों ये होता है ये था पेयर ट्रेड का डिजाइन, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमें यूज करना है। तो पहला पॉइंट हमने समझा पेयर ट्रेड क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमने समझा कि कौन सा पेयर ट्रेड करने जैसा है। तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी है जिसका पेयर ट्रेड करने जैसा है आज के डेट में। तीसरा पॉइंट ये उठता है अब कि क्यों सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो रीजन ये है कि निफ्टी के अंदर सभी सेक्टर्स आ जाते हैं। हर सेक्टर में निफ्टी का अपना वेटेज है। आईटी सेक्टर का भी है, एफएमसीजी का भी है, फार्मा का भी है, बैंकिंग सेक्टर्स का भी है। तो निफ्टी में बहुत सारे सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज है निफ्टी में वो आज भी फाइनेंशियल सेक्टर का है। जो फाइनेंस सेक्टर है निफ्टी में उसका आज की डेट में भी 38% वेटेज है। लेकिन इनमें से कुछ एनबीएफसीज भी होते हैं। इसलिए मैं ये बोलूंगा जो बैंक निफ्टी है उसमें तो एनबीएफसी आता नहीं है। तो बैंक निफ्टी का वेटेज आप एनी टाइम देखोगे तो 30 से 35% के बीच में आपको मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन बैंक निफ्टी कितनी बढ़ी हुई है या कितनी घटी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। तो 30 से 35% का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में बैंक निफ्टी का वेटेज इतना है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो होती है ना वो इसीलिए सिंक होकर के चलती है। नॉर्मली आप देखोगे जब मार्केट बढ़ता है तो दोनों इंडेक्स बढ़ता है और जब गिरता है तो दोनों गिरता है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग होते हैं और इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्यों निफ्टी और बैंक निफ्टी ही। तो क्या निफ्टी फिन निफ्टी का पेयर ट्रेडिंग नहीं हो सकता, या बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे हमने इसको डिजाइन किया है वैसे हम उसको भी डिजाइन कर सकते हैं, बट ड्यू टू लिक्विडिटी इशू मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं। आप अगर होना चाहें आपकी अपनी चॉइस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। हाँ, मैंने इक्विटी डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एनआईएसएम सर्टिफिकेट लिया है, उसकी एग्जाम क्लियर की है, मैं सर्टिफाइड हूँ, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं ये जो भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है कि आप ऐसा कोई ट्रेड ले, प्रॉफिट या लॉस करें। आपको ऐसा ट्रेड लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछना चाहिए। तो ये वीडियो आप सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए देख रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी कहा, अब इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। मैं अभी आपको 15 साल का बैक टेस्टिंग तो नहीं करा सकता और वैसे भी रिसेंट डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम 2018-19 से लेकर के 2023 तक जो डेटा है उसको हम बैक टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने गूगल शीट्स का यूटिलाइजेशन किया है और वही गूगल शीट्स पे मैं आपको लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो स्प्रेड डिफरेंसेस है ये ट्रैवल करते हैं और इसका फायदा उठा के आप फ्यूचर्स में निश्चिंत होकर के काम कर सकते हैं। मैं 2-2 3-3 लॉट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशंस खड़ी होती है एनी टाइम इन द ईयर, और मैं चैन की नींद सोता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अनलिमिटेड लॉस में तो हूँ ही नहीं। 10-20 हजार एक लॉट पे मेरे को लॉस दिख सकता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है आप जब फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार एक लॉट पे वही 30-40 हजार प्रॉफिट भी दिख जाता है तो बुक करने मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसका बैक टेस्टिंग डेटा कि सही में क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है और हमें इसको और इफेक्टिव बनाना हो तो हमें इसे किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। आइए देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने ये गूगल शीट है जिस पे हमने पेयर ट्रेडिंग का डेटा क्रिएट किया था। तो भी मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा डेटा किस तरीके से। अगर आप देखें तो ये डेट की कॉलम है और आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे 1 फरवरी 2018 की, सॉरी इट इज़ नॉट 1 फरवरी, ये 2 जनवरी 2018 की डेट है। यहाँ पे जो आप पहली पहली ये जो देख रहे हैं 1 लिखा हुआ ये एक्चुअली जनवरी का है और उसके बाद में इसमें ये डेट है और फिर ईयर है। तो 2018 से लेके 2022 तक का डेटा हमने इस पे क्रिएट कर रखा है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं क्लोज, ये बेसिकली निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है तब की 2018 से लेकर के। तो ये पूरी कॉलम निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस का है। यहाँ पे निफ्टी 50, ये हमने जो क्लोजिंग प्राइस है निफ्टी की इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि निफ्टी का एक लॉट 50 की क्वांटिटी का होता है, तब जाकर के ये फिगर आता है। निफ्टी 50 की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये, जो हर रोज चेंज होती रहती है जैसे जैसे निफ्टी चेंज होती है। और उसी तरह यहाँ पे ये जो डेटा आप देख रहे हो क्लोजिंग प्राइस 25,338 जो लिखा है ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस है सेम डे की। और उसके बाद ये जो आप इधर बैंक निफ्टी लिखा हुआ देख रहे हो ये इस कॉलम में बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सी कॉलम है इसमें निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और ये जो एफ कॉलम है इसमें बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। और इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है, एक लॉट का जो डिफरेंस है
वो होता है पेयर ट्रेडिंग का स्प्रेड डिफरेंस, जो आप ये अगली कॉलम में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी की कॉलम में देख रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं जो पहली वैल्यू है वो कुछ 1,11,346 रुपीज आपको दिख रही है। ये एक्चुअली वो स्प्रेड का डिफरेंस है जो चेंज होता रहता है और जो जनरली 0 से 2 लाख के बीच में होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा हमने यहाँ पे जो डेटा है गूगल फाइनेंस से लेकर के निफ्टी फिफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेटा लिया और इसका हमने डिफरेंस निकाला। तो अब हम समझेंगे कि सही में क्या ये डेटा इस तरीके से काम कर रहा है क्या। तो उसके लिए मैंने ये बैंक निफ्टी वर्सेस जो निफ्टी है उसको सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। मतलब बैंक निफ्टी वर्सेस जो निफ्टी है उसकी ये जो कॉलम है आप देख सकते हो, ये कॉलम जो है ये ब्लू में है ये कॉलम, और यही वो स्प्रेड डिफरेंस है कि जो ज़्यादा कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा कम होगा। तो 2018 से लेकर के हम 2022-23 तक का डेटा देखेंगे कि ये स्प्रेड डिफरेंस किस तरीके से जो है काम करता है। तो जैसे मान लीजिए आपने 2 जनवरी 2018 को अगर स्प्रेड क्रिएट किया होता तो ये स्प्रेड डिफरेंस 1,11,346 है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप देखिए स्प्रेड डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 1,10,805। तो 1,11,350 से गिर के 1,10,805 आ गया, मतलब ये 500 रुपया गिर गया। डिपेंडिंग अपॉन योर पोजिशन, आपकी पोजीशन में 500 रुपया या तो प्लस होता या 500 रुपया माइनस होता, डिपेंड करता है आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी में से किसको लॉन्ग कर रखा है और किसको शॉर्ट कर रखा है। वीडियो की एंडिंग में मैं ये भी बताऊंगा कि कब किसे लॉन्ग करना और किसे शॉर्ट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो इस तरीके से स्प्रेड डिफरेंस चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने पहले दिन इधर एंट्री ली होती, 1,11,000 स्प्रेड चल रहा था, 8-10 दिन बाद अगर आप देखते हो तो ये स्प्रेड डिफरेंस आप देखिए यहाँ पे, ये 1,08,962 है, यानी 1,09,000 हो गया रफली, और पहले 1,11,000 था। तो आप 2,000 प्लस या 2,000 माइनस में आ जाओगे। तो जैसे जैसे स्प्रेड का डिफरेंस चेंज होगा वैसे वैसे आपका पीएनएल भी चेंज होगा। तो 2018 में का ये डेटा है, मैं इसको फटाफट स्क्रॉल अप करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो है चेंज होता रहता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो ब्लू कॉलम दिख रही है आपको पूरी हाईलाइटेड, उसमें डेटा चेंज होता जा रहा है। 99,000 भी आया, 90,000 भी आया, 96 आया, फिर 1,06,000 आ गया, अगेन 1 लाख के नीचे चला गया। ऐसे ये डेटा रोज चेंज होता रहता है। अब ये जो डेटा है ये 0 से 2 लाख के बीच में चलता रहता है जनरली। 2018 में क्योंकि मार्केट भी एक रेंज बाउंड मार्केट था तो डेटा भी काफी रेंज में रहा। ये आप 1,30,000 129 भी स्क्रीन पे आया, आप देख सकते हो 131 भी स्क्रीन पे आ गया। ये देखिए इधर 1,31,000 आ गया। तो जो आपने 1,09,000 10,000 देखा था वो अभी 131 पे है। तो जैसे जैसे स्प्रेड चेंज होगा आपका भी पीएनएल वैसे ही चेंज होता रहेगा। लेकिन अब ये देखिए डेटा, अब ये 80,000 पे आ गया। आपने देखा था स्टार्टिंग में 11,000 था, फिर 31 गया, अभी 80 पे आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस तरह ये जो डेटा है ये काम करता है, और ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मिनट एवरी डे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब अगर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जब 0 से 2 लाख में आज तक वेरी होता रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पे नेगेटिव हो गया था क्योंकि मार्केट में बड़ा फॉल आया था और बैंक निफ्टी बहुत फास्ट गिरी थी। तो मैं फटाफट आपको कोरोना वायरस वाले टाइम पे ले जाता हूँ। 2020 मार्च में कोरोना वायरस का फॉल आया था, तो हम सीधा उसी टाइम पे जाते हैं 2020 मार्च वाला जो टाइम है, और उसमें हम देखते हैं कि डेटा में क्या हुआ था। तो ये हम आ गए हैं 2020 मार्च के आसपास, यस आ गया है फरवरी का पीरियड। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फरवरी 2020 चल रहा है, और यहीं से हम डेटा को देखेंगे। और बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का डेटा ऑलरेडी ब्लू पे मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। अब मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, अब आप ध्यान से देखिएगा कि फॉल आने से पहले ये 1,73,000 के आसपास था और फरवरी में, और उसके बाद ये गिरता गया गिरता गया। ये जो आप रेड हाईलाइटेड देख रहे हैं यहाँ पे 138 हो गया था, फिर ये जो ग्रीन देख रहे हैं यहाँ पे 120 आ गया था। तो 173 पे अगर कोई सही पोजीशन बना के बैठता तो उसको 53,000 का गेन तो अभी हो रहा है, और उसके बाद ये स्प्रेड गिरता ही चला गया। और ये आप देख सकते हैं इधर 42,000 आ गया 173 से, क्योंकि मार्केट गिर रहा था। बैंक निफ्टी ज़्यादा फास्ट गिर रही थी निफ्टी से, तो डेटा जो है वहाँ पे अगर कोई बैंक निफ्टी में शॉर्ट होता और निफ्टी में लॉन्ग होता तो उसे ज़्यादा बेनिफिट होता।
एंड अल्टीमेटली ये, अब आप देखिए ये इधर 27,000 भी आ गया। नॉर्मली दोस्तों ये 25, 30,000, 20,000 के नीचे नहीं जाता है, पर क्योंकि कोरोना वायरस एक वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट था और बैंक निफ्टी 50% तक गिर गई थी वहां पे, तो ये जो स्प्रेड है ये उस टाइम पे नेगेटिव चला गया था। ये आप इधर देख सकते हैं, ये डेटा नेगेटिव डेटा दिखा रहा है आपको। उस टाइम पे -15,000, -27,000 तक भी गया था और उसके बाद वापस इसमें रिकवरी चालू हो गई थी। उसके अलावा अगर आप कभी भी देखेंगे, देखिए वापस कोरोना वायरस के टाइम पे जो मार्च अप्रैल का पीरियड था उसमें माइनस में गया था, बट उसके अलावा आप कभी भी अगर आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखेंगे तो 2018 से अभी तक ये कभी भी माइनस में नहीं गया था। ये हमेशा 0 से 2 लाख के बीच में ट्रेड करता रहा। लेकिन तब भी जिसने हिम्मत दिखाई और अगर उधर एवरेज किया होगा तो आप देखिए ये डेटा वापस 56,000, 50,000 के ऊपर आ गया। और अगर इधर आप डेट देखेंगे तो सितंबर की डेट है, यानी 4-5 महीने के अंदर ही ये जो है पॉजिटिव होकर के 50-60 हज़ार पे आ गया। और किसी ने नेगेटिव में बनाया होता अगर सही तरीके से इसको, तो वो तो भी 1 लाख प्रॉफिट कर रहा होता पर लॉट। और ये आप देख सकते हैं 96,000 भी आ गया। इस तरह से अब मार्केट स्टेबल हो गया तो ये 0 से 2 लाख के बीच में ही ट्रेड करता रहेगा। और ये देखिए इधर ये 1,43,000 आया और देन यू कैन सी हियर 1,66,000, ठीक है। लेकिन 163 तक जाते ही वापस इसमें गिरावट आ गई और अभी ये 1 लाख के भी नीचे आ गया है, 85,000 पे है। और अभी टाइम कौन सा चल रहा है, तो अभी 2021 का साल चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था नॉर्मल मार्केट्स में कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है। और देखते हैं आगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये नेगेटिव नहीं जाता है। आप देख सकते हैं 80,000 की लाइन में ट्रेड कर रहा है, 90 आया, फिर 1 लाख के ऊपर आया, फिर 1 लाख से नीचे जाना शुरू हो गया और इस तरह ये 70,000 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। अगेन 80, 60, 53। अब आप देखिए ऊपर से जाके वापस ये 50,000 की लाइन में आ गया, उधर ट्रेड कर रहा है और ये नेगेटिव नहीं जाता है जनरली। 44,000 आया, फिर 61 आया, अगेन 74। अब देखिए 50-60 हज़ार से रिवर्स होकर वापस ये 1 लाख के ऊपर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो डेटा है चेंज होता रहता है और इसी का हमें बेनिफिट उठाना पड़ता है मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो। ये देखिए ये इधर 26,653 आया। वेरी रेयरली इट गोज बिलो 20,000 और वो मौका होता है पोजीशन बनाने का, क्योंकि वहां से फिर ज्यादा डाउन साइड होती नहीं है। इधर आप देख सकते हैं 15,000, 16,000, 17,000 का आपको वैल्यू दिख रहा है। फिर 29, 30, 49, 50,000 और अब ये देखिए आप 90,000 से भी ऊपर आ चुका है। अगेन देखिए 90,000 तक आ गया था, अगर आपने ध्यान से देखा था तो आप वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अगेन देखिए वहां से 28,000 आ गया, तो 15-20 हज़ार से 90,000 तक गया, फिर 90 से 28-30 हज़ार आ गया। मतलब इसके बीच में 20-25 हज़ार रुपए का प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एकदम आराम से इसमें 20-25 हज़ार का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी 1.5 से 2 महीने में। और वो कम नहीं होता है क्योंकि इसमें आपका मार्जिन 3 लाख से ज्यादा यूज होगा नहीं। और 3 लाख के मार्जिन पे अगर आप 25-30 हज़ार भी कमाते हैं 2 महीने में भी, तो वो 10% होता है। 10% 2 महीने का कम नहीं होता है। फिर 27,000 आ गया। अगेन देखिए ये आप देखिए ये इधर ये 27,000 आप देख रहे हैं। अब इस 27,000 से इसने जो जंप मारा और ये जो इधर आया 62,000 तक, इसमें इतने कितने ट्रेडिंग डेज लिए आप वो देखिए। इस दिन अगर हमने एंट्री ली होती, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो मैक्सिमम 14 से 15 ट्रेडिंग डेज में 27,000 से 62,000 यानी 30,000 जैसा रफली मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट हमें मिल जाता 3 लाख का मार्जिन यूज करके। सो 30,000 रुपीज यानी 10% घर के अंदर 15 दिन में। तो ये इस तरह से बहुत ही बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी है। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल आर चार्जिंग lakhs of rupees fees to share this strategy and I am sharing it free of cost, so ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरा भी चैनल चले डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। सब इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं उन्हीं के पास क्यों रहे, हम रिटेलर्स ने क्या पाप किया है, हमें भी बेनिफिट होना चाहिए इन चीज़ों का।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये डेटा 80,000 50,000 वहां पे ट्रेड कर रहा है और अब 1 लाख के ऊपर चला वापस। अगेन आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर जाएगा, लेकिन वही जहां 1.5 लाख के ऊपर जाएगा उसके बाद वापस इसमें रिवर्स पोजीशन बनाने का मामला आ जाएगा। ये देखिए इधर ये 1,50,000 आ गया, 154 आ गया है। यहाँ पे जैसे ही 1.5 लाख के ऊपर आता है रिवर्स पोजीशन बनाना चाहिए। 2-3 लॉट की कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी। ये देखिए 167 आ गया। 150 पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई तो यहाँ पे 15-20 हजार बढ़ने के बाद और एक लॉट की पोजीशन बनाई जा सकती थी। 171 174, ये देखिए 174 तक आ गया। अब आप देखेंगे 174 तक आ गया, अब कैसे है वापस स्प्रेड को 2-3 महीने में नीचे जाना ही पड़ेगा। ये देखिए 2-3 महीने में नहीं, 10 दिन में 128 पे आ गया। तो 150 175 पे भी किसी ने बनाया होता तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर रहा होता। अगेन 128 से वापस ये ऊपर आ गया और ये 144 पे आ गया वापस। इससे आगे का डेटा अभी मैंने रन नहीं किया, ऑटो मोड पे नहीं डाला, बट अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लगभग 2023 फरवरी तक तो ले आया हूँ और अभी जून का महीना चल रहा है, मतलब सिर्फ 4 महीने का बैक टेस्टिंग बाकी है आपके लिए। दोस्तों आपने देखा 2018 से अभी तक में एक ही बार ये माइनस में गया है, 2 लाख के ऊपर ये कभी गया नहीं। नॉर्मली ये 0 से 2 लाख में ही ट्रैवल करता रहता है, इसी तरीके से ये काम करता है और इसी तरीके से हमें इसके साथ प्ले करके एक सेफ रिटर्न निकालना होता है। तो दोस्तों अब ये तो मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का डिफरेंस है, जो स्प्रेड डिफरेंस है जिसपे हम ट्रेड करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको कन्विक्शन आए कि यस दिस स्ट्रेटजी वर्क्स। नाउ वी विल सी कि हमें कब क्या करना है, हमें कब किसको लॉन्ग करना है, किसको शॉर्ट करना है, उसका ही मैंने यहाँ पे ऑटोमेटेड वर्जन डाल रखा है। तो आइए देखते हैं हम। दोस्तों इधर मैंने ऑटोमेटिक एक डेटा इधर फिट कर ही रखा है। आपको इसमें खाली पहला वाला ही देखना है, दिस वन निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, क्योंकि दूसरे जो मैंने बनाए हैं वो अभी एक्सपेरिमेंट मोड पे है। तो ये निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी जो है, मैंने इसका लाइव डेटा यहाँ पे डाल दिया है। जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लाइव डेटा है, मैंने लाइव डेटा पे इसका डिफरेंस यहाँ पे डाल रखा है। तो जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई चेंजेस आते हैं तो वो यहाँ पे 20 मिनट्स डिलेड रहता है, वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है। करना क्या है, तो बेसिकली इस डेटा के हिसाब से आज तक जो लोअर लेवल गया है वो कभी भी -30,000 से नीचे नहीं गया है और जो अपर लेवल है वो अभी तक कभी भी 20,000 के ऊपर नहीं गया है। तो मैंने इसको इस तरीके से बांटा है कि भाई अब नेगेटिव जो है ये तो कोरोना वायरस के टाइम पे आ गया, बाकी अभी तक आया नहीं है, तो मैं उतना माइनस तक नहीं रुकने वाला हूँ, वरना मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि 0 से 2 लाख का इसका रेंज है, इस पेयर ट्रेड का जो रेंज है वो 0 से 2 लाख का है। तो जब भी ये पेयर ट्रेड जो है ये बिलो 50,000 आ जाएगा, जब इसका जो स्प्रेड डिफरेंस है वो 50,000 से नीचे चला जाएगा, तब हम पोजीशन क्रिएट करनी शुरू कर देंगे। एक वहां पे पोजीशन क्रिएट करेंगे और जैसे ही ये 1 लाख के आसपास आएगा, 90,000 से 1 लाख के आसपास आएगा, तब हम पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा साइड ऑफ ट्रेडिंग ये होगा कि ऊपर में 2 लाख आज तक इसका स्प्रेड डिफरेंस मैक्सिमम गया, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 2 लाख भी नहीं गया है। आप चेक करोगे तो 198 500 जैसा कुछ आपको मिलेगा, उसके ऊपर ये आज तक नहीं गया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो ऊपर में जैसे ही ये 1,50,000 के ऊपर ये स्प्रेड जाएगा, जैसे ही 1,50,000 के ऊपर, तब हम पोजीशन बनानी शुरू करेंगे। यानी बेसिकली मेरा कहना यह है कि नीचे में आप 50,000, फिर एक लॉट 50,000 पे बनाया, एक लॉट मैं ऐसे 30,000 पे बनाता हूँ, फिर एक मान लो मैंने 15,000 पे बना लिया। ऐसे मेरी 3 लॉट की कैपेसिटी है, मैंने अपनी एक लिमिट फिक्स रखी है 3 लॉट की, ठीक है। और एक लॉट में 2.5 लाख मार्जिन यूज होता है। उसके अलावा कम से कम 50,000 आपको मार्जिन भरने के लिए चाहिए, MTM बोलते हैं हम जिसको। तो आपको 50,000 चाहिए M2M, क्योंकि फ्यूचर से जो भी डिफरेंस आएगा वो मार्जिन भरने के लिए चाहिए। तो ओवरऑल एक लॉट में अगर हमें ट्रेड करना है तो 3 लाख हमारे पास होने चाहिए। तो अगर 3 लॉट में हमें ट्रेड करना है तो हमारे पास 9 लाख होने चाहिए, और मैंने 10 लाख रुपीज इस स्ट्रेटेजी के लिए अलग रखे हुए हैं। तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी 3 लॉट की है। अब जरूरी नहीं है कि 3 के 3 लॉट में ले ही लूँ, कई बार मुझे मार्केट मौका नहीं देता है, 2 ही लॉट का मौका देता है, तो मैं 2 में ही करता हूँ। और मैं सही में बोलूँ तो अभी तक मैंने जो है ये मैंने कोरोना वायरस के बाद में ये स्ट्रेटेजी पूरी डेवलप की है। तो मैंने अभी तक 2 लॉट से ज़्यादा
जो है मेरे को लगाने का जनरली मौका नहीं मिलता। जब भी तीसरा लगाया है मैंने जानबूझ के लगाया, रिस्क लिया, जो कि एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। तो 2 लॉट सफिशिएंट है। 2 बार एवरेजिंग का भी हम सोच सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 पे एक लॉट लिया, 50,000 पे आए तो दूसरा 25,000 पे आया तब ले, और फिर शांति से बैठ जाओ। इसी तरह ऊपर की तरफ जब ये 1.5 लाख के ऊपर आता है तब एक लॉट की एंट्री हो, फिर जब 1.75 आता है तब सेकंड लॉट की एंट्री हो, और जब 1.95 जाता है तब थर्ड लॉट की एंट्री हो। इस तरह से आप अपना प्लान डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा प्लान है। अब कब क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं। रूल्स इधर आप देख सकते हैं। अपर लेवल, अब अपर लेवल का मतलब क्या है? अपर लेवल का मतलब है कि अगर 1.5 से 2 लाख के बीच में स्प्रेड का डिफरेंस है, अगर स्प्रेड का डिफरेंस 1.5 से 2 लाख के बीच में है तो निफ्टी को लॉन्ग करना है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। अब ये बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी शॉर्ट करने में सब डरते हैं, बट बैंक निफ्टी गिरती भी ऐसे ही है। तो जो डेयर डेविल से कर लेंगे वो पैसा बनाएंगे। मैं तो करता हूँ और मैंने ये स्ट्रेटेजी से पैसा बनाया है। तो जब स्प्रेड डिफरेंस 1.5 लाख से 2 लाख तक हो तब हमें ये करना है, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी। और जब स्प्रेड डिफरेंस लोअर लेवल पे हो, यानी कि 50,000 से नीचे, तब हमें बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना और निफ्टी को शॉर्ट करना है। इसका लॉजिक सिंपल है कि जब मार्केट बढ़ता है तो बैंक निफ्टी फास्ट बढ़ती है, और जब गिरता है तो बैंक निफ्टी फास्ट गिरती है। तो उसी हिसाब से इसको डिजाइन जो है वो किया गया है। दोस्तों ये मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर कर दी है पूरी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आइए वो करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अभी स्क्रीन पे किस तरह से ये जो स्प्रेड का डिफरेंस है वो ट्रैवल करता है। 2018 से लेकर के 2023 तक का, आज तक का जो पीरियड है, इसमें नेगेटिव खाली एक ही बार गया था, जब कोरोना वायरस का फॉल आया था। और वो इवेंट 8 10 12 साल में एक बार होते होंगे ऐसे इवेंट, नॉट कोरोना वायरस बट इस टाइप के इवेंट। और उस वक्त भी अगर आप सही जगह पे बैठे हो ना तो आप प्रॉफिट कर रहे होगे, लॉस नहीं कर रहे होगे, बिलीव में। क्योंकि जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तब ये स्प्रेड 1.25 लाख के भी ऊपर था, तो वहां से ये नीचे तक गिरता चला गया था। तो अगर आप सही तरीके से इसमें बैठे होंगे तो आपने पहले तो प्रॉफिट ही किया होगा, बाद में जब 30-40 हजार के पास से पोजीशन बनानी शुरू की होगी तो उस पोजीशन में लॉस आया होगा। तो दोस्तों 8-10 साल में ऐसा कोई लॉस, ये तो कोई भी स्ट्रेटेजी में आ सकता है, बट अदरवाइज दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी फुल प्रूफ। और उसका भी हम रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चल सकते हैं। कैसे वो समझते हैं। आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कभी भी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 50 लाख कैपिटल है, तो क्या 50 लाख मैंने पेयर ट्रेडिंग में लगा रखा है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पेयर ट्रेडिंग में खाली उसका 20% ही मैं यूज करता हूँ, वो भी एट ए टाइम पूरा यूज हो जरूरी नहीं है। बट 10 लाख रुपए मैंने साइड पे वो रहते हैं मेरे, कि अगर जरूरत पड़ा तो ये पेयर ट्रेडिंग में यूज होंगे। नॉर्मली 6-7 लाख के ऊपर यूज होता ही नहीं है, बाकी के 2-3 लाख ऐसे ही रह जाते हैं। और कभी मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया कि जरूरत पड़ गई, तो अगर मैं 20% यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10 लाख, और मान लो लॉस ज्यादा आ गया और पैसे की जरूरत है, तो बाकी 40 लाख पड़े है ना। दूसरी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी भी होगी मेरी जिनमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वहां मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो मेरा मार्जिन रिलीज हो जाएगा, और उसको मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। स्पेशली जब मुझे कन्विक्शन होगा कि हाँ ये पोजीशन रिवर्स हो जाएगी और प्रॉफिट में आ जाएगी, तो डेफिनेटली आई कैन यूटिलाइज इट। और डेटा यही कहता है कि जब भी ये 1.5 लाख से 2 लाख पे जाता है, शॉर्ट बैंक निफ्टी लॉन्ग निफ्टी वो वहां से नीचे आता है। जब भी ये 50,000 से जीरो के बीच में आता है, लॉन्ग बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट निफ्टी वहां से वो ऊपर ही जाता है। डेटा ये बोल रहा है बार बार आपको। तो एडवर्स सिचुएशन में कॉन्ट्रा प्ले करके ही मेजोरिटी पैसा जो है बनाया जाता है। दूसरी चीज मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में, क्या है 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा? डेफिनेटली ये किसी ना किसी दिन 2 लाख के ऊपर जाएगा। क्यों, वो बताता हूं मैं आपको। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का ना हम एक रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे? बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी। जैसे कि बैंक निफ्टी अभी 44,000 पे है और निफ्टी अभी 18,600 पे है, तो 44,000 डिवाइड बाय 18,600 आप करोगे तो 2.4142 कुछ आएगा। तो ये एक रेशियो आ गया। ऐसा रेशियो मैंने चेक किया है 2008 से लेकर के 2023 तक। तो पहले 1.5 1.65 हाईएस्ट होता था, फिर इसने एक नया हाई बनाया 1.9 का, फिर 2.2 गया, फिर ये 2.65 तक गया था, और अभी ये 2.4 पे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो हर 4-5 साल में
ये जो रेशियो है ये ऊपर जाता जा रहा है। अब इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्यों ये ऊपर जा रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 8-10 साल का इतिहास निकाल के देखोगे तो आप ये देखोगे परसेंटेज टर्म में बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ी है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी डिवाइड बाय निफ्टी हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज टर्म में अगर बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ी है ओवरऑल पिछले 12-13 साल में निफ्टी के मुकाबले, तो ये जो रेशियो है ये तो हर बार नया हाई बनाएगा ना। यानी ये जो स्प्रेड है ये भी हर बार एक नया हाई बनाएगा, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो फिर इसको कैसे ट्रेड किया जाए, बहुत सिंपल है। इसने पहले 1.5 1.6 के पास रहता था, फिर ये 1.9 तक गया, फिर 2.2 तक गया, फिर 2.65 तक गया। व्हाट नेक्स्ट, यू कैन फॉलो द ट्रेंड। हर बार ये 10-15% से बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट ये 3 तक भी जा सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो 3 तक ये जा सकता है, तो मेरे लिए वो इसका टॉप होगा, वहां पे मैं इसकी थर्ड पोजीशन लूंगा, थर्ड लॉट या जो भी मेरा मैक्सिमम लॉट होगा उधर मैं वो पोजीशन बनाऊंगा। तो वो रिस्क मैनेजमेंट मुझे अभी से करके चलना पड़ेगा। दूसरा, क्यों बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बढ़ती है, रीजन इज सिंपल। हमारा जो इंडिया है ना, ये ग्रोइंग नेशन है। यहाँ पे अभी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा आप बोल सकते हो कि स्कोप है बढ़ने का, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। हर साल वो ज्यादा से ज्यादा लोन्स बांट रहे हैं, उससे बैंकिंग का बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बढ़ती है। अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका जो है वो डेवलप हो चुका है। वहां पे अब जो नया बिजनेस निकलता है जो पूरी दुनिया को चौंका दे, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकलता है। इसलिए वहां पे आप देखोगे नेस्डेक ज्यादा चलता है डाउ जोन्स से परसेंटेज वाइज, ओवरऑल इन लॉन्ग रन, नॉट इन शॉर्ट रन। वैसे ही इंडिया में बैंक ज्यादा चलता है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, कंपेयर टू निफ्टी एटलीस्ट। तो नया हाई बन सकता है, तो उसी की तो हमें रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलना है। तो जैसे अभी तक मान लीजिए कि हम ये स्प्रेड में बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते थे और निफ्टी को लॉन्ग करते थे जब 1.5 लाख आता था तब, और फिर जब 1.75 1.80 आता था तो हम एक लॉट और बनाते थे, और 190 प्लस जाता था तो एक लॉट और बनाते थे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये मानते हुए कि कोरोना वायरस 2020 में आया था, अभी 2023 आ गया, तो 2024-25 तक ये भी एक नया हाई बना देगा। ये जो रेशियो है, रेशियो अगर 2.65 तक पहले गया था और ये अगर 3 तक गया, तो ऑब्वियस है जो स्प्रेड डिफरेंस आज तक 198,000 तक गया है, 2 लाख तक गया, वो भी 2.25 लाख तक चला जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए कि हम 1,50,000 पे एंट्री नहीं लेंगे, हम एंट्री लेना शुरू करेंगे 170 से, एक 170 पे, एक 2 लाख पे, एक 220 पे। दिस इज हाउ वी कैन मैनेज आवर रिस्क। फिर भी क्या हम फंसेंगे नहीं, फंस सकते हैं। बचने का एक ही तरीका है, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो आपके पास जितना पैसा है उतने ही पैसे पे आप ट्रेड कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको अपना प्लान जो है वो पूरा रेडी करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसमें आप अनलिमिटेड लॉस में घुस जाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होना है कि अगर आपने मैं मेरी बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता हूँ, अगर मैंने 1,80,000 पे स्ट्रेटजी में एंटर हुआ मैं, और ये जो स्प्रेड है ये बढ़ के 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। एक ही बार में वो पॉसिबल नहीं है। 180 से 220 तक जा सकता है, बट उसको फिर नीचे आना ही पड़ेगा 1 लाख पे, फिर वहां से हो सकता है वापस नया हाई बनाए, लाइक दैट। तो ऐसा कभी भी नहीं होना है कि हम परमानेंटली इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आज तक का डेटा यही बोलता है। और उसके अलावा वीडियो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ आपको ऐसा कोई ट्रेड लीजिए, मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूँ मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और मेरा क्या स्टाइल है। तो ये एक मेरा आप बोल सकते हो कि हिडन वेपन है, जिसने मुझे बहुत बहुत फायदा करवाया है। खास करके गिरते हुए मार्केट में बैंक निफ्टी को हम नेकेड तो शॉर्ट कर नहीं पाते हैं, पर उसी टाइम पे अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट और निफ्टी लॉन्ग होती है तो मेरे लिए मेंटल रिलीफ होता है कि बैंक निफ्टी अगर 5% बढ़ भी गई तो 4% निफ्टी भी बढ़ेगी। लॉस हो के कितना होगा, 8-10 हज़ार का होगा, ठीक है, पड़ा है सौदा, कभी तो नीचे आएगा और वो आता ही है। अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की, कि मैक्सिमम हमें हमारा होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा, इसमें कितने टाइम में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, मैं इसमें इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, स्विंग भी नहीं करता हूँ। दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड फॉर मी। मेरा इसमें जो स्टाइल रहता है वो ये रहता है कि जब स्प्रेड का डिफरेंस 1.50 के ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, निफ्टी को लॉन्ग करना है, और हर 20-25 हज़ार के डिफरेंस में एक एक लॉट और एवरेजिंग करना है। और जैसे ये 2.25 लाख के आसपास आता है, 1,35,000 के नीचे आता है, मैं प्रॉफिट बुक करने शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा मेरे माइंड में बिठा लिया है कि 1,25,000 से लेकर के 65-70,000 की जो रेंज है ये स्प्रेड की, वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि वहां पे पता नहीं है किस तरफ जाएगा। तो बेटर है वहां पे प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाओ और इसको अपने एक्सट्रीम लेवल पे आने दो, जैसे कि 1,50,000 के ऊपर, 1,75,000 के पास, या नीचे में 50,000 के पास, या 50,000 से भी नीचे। जब ये अपने एक्सट्रीम एंड पे आ जाता है
तभी मैं इसमें कॉन्ट्रा पोजीशन लेता हूं और उसको एक आधे लॉट के साथ एवरेज भी करता हूं, और अगर सिचुएशन एडवर्स जाती है तो एंड देन सिचुएशन इंप्रूव होती है एंड आई एंड अप मेकिंग प्रॉफिट, बिकॉज दिस इज इंडेक्स, जाने वाला है कहीं नहीं है, बढ़ेंगे तो दोनों इंडेक्स बढ़ेंगे, गिरेंगे तो दोनों गिरेंगे, खाली परसेंटेज में फर्क रहेगा, कभी कोई ज्यादा तेज चलेगा, कभी कोई थोड़ा स्लो चलेगा, यही रहना है। जो स्लो चलेगा वो बाद में कैचअप करेगा, और जो फास्ट चल रहा है वो बाद में रुकेगा, ऐसा ही गिरते समय भी होगा। दोस्तों इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजी है पूरी डिजाइन हुई हुई है, और ये अभी तक रिटेलर्स के हाथ में नहीं है तो कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियोस डाले हैं स्टॉक्स के पेयर ट्रेडिंग के, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैंने इसको बहुत सिंपल बना रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने दिया है। और स्टॉक्स की पेयर ट्रेडिंग में बिल्कुल रेकमेंड किसी को भी नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस आते हैं, स्टॉक में कोई भी इवेंट आ सकता है, कोई एक खबर आ गई, दो सिमिलर स्टॉक है पर एक के लिए कोई खबर आ गई तो वो अचानक 10% भी बढ़ घट सकता है। बट इंडेक्स 10% अगर निफ्टी बढ़ेगी तो आप सोचोगे बैंक निफ्टी नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। निफ्टी 10% बढ़ेगी तो बैंक निफ्टी को भी 10-12% बढ़ना पड़ेगा, निफ्टी गिरेगी तो बैंक निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा। तो वहां पे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं। तो दोस्तों ये था पेयर ट्रेडिंग के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। बट एक वार्निंग मैं दे दूं आपको लास्ट में, ध्यान रहे, अभी ये जून का महीना चल रहा है, अभी बैंक निफ्टी की लॉट साइज 25 और निफ्टी की 50 है, 50 क्वांटिटी है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फ्यूचर्स की, जो कि चेंज होने वाली है 1 जुलाई से। जो बैंक निफ्टी है उसकी जो लॉट साइज है वो 25 से रिड्यूस होकर 15 हो रही है, लेकिन निफ्टी की जो लॉट साइज है वो 50 की 50 ही रख रहे हैं ये लोग। तो इस वजह से जो मैंने अभी आपके साथ स्प्रेड शेयर किया है, डिफरेंस ये चेंज हो जाएंगे, और ये चेंज होंगे तो हमें हमारे पेयर ट्रेडिंग में भी चेंजेस करनी पड़ेगी। तो ब्लाइंडली कोई भी आकर के यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी शेयर कर दे, उस पर काम नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत अपना दिमाग लगाना ही चाहिए, और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से मैंने पूरा गूगल शीट पे कार्यक्रम कर रखा है। आप भी एक्सेल या गूगल शीट यूज करके पहले अपना होमवर्क करिए, अपना स्टाइल ढूंढिए, अपनी साइकोलॉजी को समझिए, उसी के बाद में ऐसे कोई ट्रेड में हमें एंट्री लेनी चाहिए। और ऐसे सब वीडियोस हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखने चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये नॉलेज आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ शेयर करिए लोगों के साथ, इस नॉलेज को आगे तक पहुंचाइए। मैं इस चैनल में कभी भी किसी से ये कोई वादा नहीं करता हूं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, रातों रात करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। शेयर मार्केट एक बिजनेस है, यहाँ पे अगर आप 20, 25, 30 या 40% सालाना प्रॉफिट निकाल रहे हो अपने कैपिटल पे, वही पॉसिबल है। रातों रात करोड़पति कभी कदा मार्केट गिर रहा हो, आपने पुट ऑप्शन बहुत सारे ले लिए और कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको बिजनेस की तरह लीजिए, गैम्बलिंग की तरह नहीं। थैंक यू वेरी मच।